चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले मैंने फार्मूले आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आइडेंटिटी जरूर देख लें। क्वेश्चन पहला कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर्स। एक डिग्री में दिए गए हैं, आपको रेडियन में चेंज करना। बताया गया था कि रेडियन में जब दोस्तों बदला जाएगा तब क्या किया जाएगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई से मल्टीप्लाई, ये डिग्री में है, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है -47 डिग्री 30 मिनट, और बदलना किसमें, रेडियन में। सबसे पहले दोस्तों रूल ये मैंने कब बताया था, जब डिग्री में हो। ये तो नहीं बताया था दोस्तों कि मिनट में हो। ये मिनट में भी है, डिग्री में भी है, तो मिनट को डिग्री में बदलो। पहले -47 डिग्री लिख लिया, प्लस लगा 30 मिनट। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, डिग्री बन गया। सॉल्व करो इसे, हाफ इन्हें ऐड करो, 95 डिवाइड बाई 2 डिग्री। दोस्तों जब डिग्री ये बन गया, आप इसको रेडियन में बदल दीजिएगा। पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड, 5 से कैंसिल, तो दोस्तों क्या है, माइनस का 19 पाई डिवाइड बाई 72, इट इज रेडियन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो जाएगा, 4th भी हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से डिग्री में ही दिए गए हैं। 4 पार्ट थे, फर्स्ट में 2 पार्ट किए हैं, 3rd पार्ट जो है 4th पार्ट सिर्फ डिग्री में दिया गया है, तो आपको पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड करें दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री। आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दिया गया है। पाई की जगह पे दोस्तों 22 डिवाइड बाई 7 इस्तेमाल करेंगे। पहला पार्ट है रेडियन में, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 11 बाई 16 रेडियन है। डिग्री में बदलोगे, क्या करोगे दोस्तों, पाई से डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, इसमें बदलने में समस्याएं होंगी। डिवाइड करना ही मेन काम है इसमें। पाई की जगह पे क्या रखोगे, 7 ऊपर गया, 11 से कैंसिल 2 से कैंसिल किया 90, 2 से 8, इसको कैंसिल किया 45, 7 5 का 35 कैरी 3, इतना डिवाइड बाई 8। अब इसको डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी जान जाओगे दोस्तों ऐसा क्यों। 5 था, 8 3 जा 24, रिमेनिंग कितना दोस्तों, आपका 7, 8 9 जा 3। सुनो दोस्तों, आप क्या करें, ये हमारा रिमाइंडर है, ये डिग्री में था, सॉरी काहे में है भाई, डिग्री में तो कन्वर्ट कर चुके हो ना, क्यों, पाई से आपने डिवाइड किया, 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो डिग्री है। अब 8 से कैसे डिवाइड करोगे, ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देना। 3 डिग्री है, 1 डिग्री में 60 मिनट, देन
3 मिनट में 180 मिनट हो जाएंगे। 180 मिनट को कितने से डिवाइड करोगे? 8 से। तो 8 2 जा 16, उतारा 0, एट कितना, सॉरी दोस्तों फिर से देखें, 8 2 जा 16, बचा क्या? ये मिनट में चेंज था, ये मिनट में आया। अब दोस्तों मिनट को सेकंड में बदलो दोस्तों। 4 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड। देन 4 6 जा 24 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। 8 3 जा 24, 30। इसका मतलब ये चीज कितनी आई? 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ध्यान दें दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट, देखते हैं दोस्तों। 11 डिवाइड बाई 16 को बदलना है, क्या करेंगे दोस्तों? पाई से मल्टीप्लाई, 180 से, पाई से डिवाइड, 180 से मल्टीप्लाई। पाई की जगह पे ये वैल्यूज रखोगे, 22 डिवाइड बाई 7, 11 2 जा 1 मिनट दोस्तों। सेकेंड पार्ट करना है, -4 इसको बदलना है तो क्या करोगे? पाई से मल्टीप्लाई, 180 से, 180 से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड। पाई की जगह पे वैल्यूज 22 डिवाइड बाई 7, 2 2 जा 11, कैंसिल नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 360, 7 डिवाइड बाई 11, कैरी 4, 25 डिवाइड बाई 11 माइनस का डिग्री में आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो डिग्री को पहले डिवाइड करते हैं। 11 2 जा 22, बचा कितना दोस्तों? 3, 11 2 जा 22, 10, 11 9 जा 1। दोस्तों ये 1 जो बचा, ये क्या बचा? मिनट बचा। मिनट को डिग्री में बदलो, सॉरी ये डिग्री को मिनट में बदलोगे, 60 मिनट 5। ये हमारे क्या मिनट में जब बदल चुके थे तो ये मिनट होगा दोस्तों। मिनट को अब सेकंड में बदलो तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 300 डिवाइड बाई 11, 11 2 जा 22, कार्य कितनी? रिमाइंडर कितना होगा? 8, 11 7 जा 77, बचा कितना? 3 होल डिवाइड बाई 11। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस में 2 2 9 डिग्री 5 मिनट इतने सेकेंड। ध्यान दो, उम्मीद करते हैं क्या होगा? डिवाइड करना है। रिमाइंडर जो बचेगा वो डिग्री का होगा, उसे मिनट में बदलोगे। फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको सेकंड में बदलोगे। ये माइनस में एंगल कहाँ से आ रहा है, इस बात को जानना है तो ध्यान दीजिए। हम लोग जितने एंगल मेजरमेंट करते थे, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते थे। घड़ी की जो सुई होती हो इस डायरेक्शन में चलती, किस डायरेक्शन में? ऐसे मूव करती है क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई इस तरीके से राउंड होती है, जबकि हम एंगल मेजरमेंट करते थे इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता, अगर इधर से मेजरमेंट करोगे तो निगेटिव।
समझ रहे हो दोस्तों, इसलिए नेगेटिव। सेकंड के 2 पार्ट करवाए हैं, थर्ड पार्ट आपको करना है दोस्तों, इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट भी आपको करना है। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आ व्हील makes 360 revolution in 1 मिनट। एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 टाइम्स रिवॉल्व होती, घूमती है। हाउ मेनी रेडियंस, आपको रेडियंस में जवाब देना है। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में पहिया जो है कितने रेडियंस मूव हो जाएगी, कितना घूम जाएगी, इस बात को करना। तो ध्यान दो, सॉल्यूशन में वी नो डेट 1 रिवोल्यूशन कितने डिग्री होता है दोस्तों, 360 डिग्री हो जाएगा। अगर एक बार घूम जाए पहिया तो 360 डिग्री, लेकिन पहिया कितनी बार घूमी, 360 टाइम्स। देन 360 रिवोल्यूशंस कितना हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री है, तो 360 रिवोल्यूशन में 360 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इतने डिग्री घूम जाएगी। इतना काम होना 360 जो है 360 रिवोल्यूशन कितने टाइम में था, 1 मिनट में। अर्थात ये 1 मिनट में इतने डिग्री घूमा होगा। तो इसको इक्वल कर देते हैं 1 मिनट 1 मिनट इन 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन थे। सो डेट 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 60 मिनट्स, 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं दोस्तों, तो हमने सेकेंड में बदल दिया। तो 60 सेकेंड इन 60 सेकेंड टाइम में कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे, इतने ही रहेंगे। देन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 डिवाइड में जाएगा। इतना हमें बदलना का में था रेडियन में, बदल का है दी डिग्री में। अब दोस्तों क्या करना है, इसको डिग्री में रेडियन में बदलने के लिए पाई से मल्टीप्लाई नहीं, 180 से मल्टीप्लाई दोस्तों, और पाई से डिवाइड। की गलती है दोस्तों, गलती है। रेडियन में बदलने के लिए पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड, 6 2 जा 12 पाई। दोस्तों समझ में आया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता, एक रिवोल्यूशन टोटल कितने थे, 360 थे। 360 रिवोल्यूशन इक्वल टू इतने डिग्री, मल्टीप्लाई कर दी। अब ये सब काम कितने टाइम में हुआ था, 1 मिनट में। तो यानी 1 मिनट इक्वल टू दिस, इतना काम हुआ। देन 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकेंड, 60। मैंने मिनट की जगह 60 सेकेंड कर दिया। 60 सेकेंड में भी तो वही डिग्री बनेगा। देन 1 सेकेंड में कितना होगा, 60 डिवाइड में आ गया। अब जो जवाब मिला जाके डिग्री में मिला, उसको रेडियन में बदलना है, तब क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड, सॉल्व कर लो। तो भाई इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का कहना है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन 4 कहता है
फाइंड द डिग्री, आपको डिग्री में आंसर देना है। मेजर ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सी। एक सर्किल इस तरीके से होगा, ये रेडियस है, वो रेडियस जो है ये 100 cm है। ये जो एंगल बन रहा है सपोज करते हैं थीटा, इस आर्क की लेंथ, इस आर्क की लेंथ दे रखी है 22 cm। कौन सी आर्क? ए बी, ये आर्क दे रखी है। तो हमें निकालना क्या, ये एंगल कितना बन रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो अभी फार्मूला बताया थीटा इक्वल टू एल अपान एल, एल अपान थीटा निकालना है, एल कितना, एल 22 cm दे रखा। ये दोस्तों आर कितना है, आर कितना है, आर है 22, सॉरी आर है 100। ये जो जवाब आया दोस्तों याद रखना, ये रेडियन में आएगा। डिवाइड जब करोगे तो काहे में आएगा, रेडियन में। हमको बदलना काहे में, डिग्री में। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पाई से डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 0 0 कैंसिल, 11 5 बोला गया कि पाई की जगह पे ये वैल्यू रखे 22 डिवाइड बाई 7। 11 2 जा 2 से कैंसिल किया 9, 63 डिवाइड बाई 5। अब डिवाइड करते हैं, ध्यान दो डिवाइड करना। अब ये डिग्री में चेंज हो गया, और जो आया डिग्री में हो गया यहां से। तो डिवाइड कर दें, 12 आ जाएगा, बचेगा कितना, 3 डिग्री बच जाएगा। चेक करना डिवाइड डाउन करके। तो 3 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 180 मिनट। 180 मिनट को कितने से डिवाइड, 5 से, तो कितना हो जाएगा 36, यानी 12 डिग्री 36 मिनट। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन में कह रहा है इन ए सर्किल, एक सर्किल में डायमीटर 40 cm है। सॉल्यूशन करते हुए चलो दोस्तों, जब डायमीटर 40 cm तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 cm। सभी लोगों को पता है कि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। लेंथ ऑफ ए कार्ड इज 20 cm, यानी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सॉरी लेंथ ऑफ कार्ड दे रखे हैं, लेंथ ऑफ कार्ड 20 cm। जरा ध्यान दो दोस्तों, ये एक सर्किल है, तो ध्यान दो दोस्तों, ये सेंटर है, ये रेडियस आपकी 20 थी, यहां से ये 20 कार्ड भी आपका 20 cm है। ये कार्ड है को दोस्तों, ये 20 cm। तो ये एंगल कौन सा बन जाएगा, जो ये ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो एंगल मुझे पता हो गया। कहा क्या गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू 2 पाई r थीटा डिवाइड बाई 360। पढ़ा है क्लास 10th में, उसमें पढ़ाया भी गया। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क मुझे यही तो निकालना है। आर कितनी है दोस्तों, 20, थीटा कितना है 60 डिवाइड बाई 360। 0 0 2 से कैंसिल किया 18, 2 से कैंसिल किया 9 9। ध्यान दें, 3 से कैंसिल किया 20, बचा क्या है दोस्तों, 20 पाई डिवाइड बाई 3। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है,
ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, इफ इन टू सर्किल्स, दो सर्किल्स हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, अगर उन दोनों आर्क की लेंथ इक्वल है, जैसे मैं ये कहना चाहूंगा एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, तो जितनी आर्क ये है उतनी आर्क ये है। देख रहे हो जो डार्क पॉइंट, ये दोनों इक्वल है, लेकिन एंगल तो डिफरेंट होंगे। एक का नाम दे दिया थीटा, एक का नाम दे दिया थीटा 2। तो आर्क ऑफ द सेम लेंथ सर्टेन एंगल्स दिस दिए हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, तो वही फार्मूला लगा लेते हैं। θ1 इक्वल टू, हमें रेशियो निकालना है रेडियाई का, तो L1/R1 होना चाहिए, लेकिन इस सर्कल के लिए L1/R1, θ2 क्या हो जाएगा L2/R2। फार्मूला बताए हैं कि एंगल इक्वल टू लेंथ, कार्ड ऑफ लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। इन दोनों को डिवाइड करो दोस्तों, θ1/θ2 इक्वल टू L1/R1, डिवाइड करोगे तो L2/R2, सिंस L1 इक्वल L2, L1 जितना है, कहा गया कि आर की लेंथ बराबर है, जितनी L1 है उतनी ही L2 इक्वल टू L कह दो। सपोज के लिए L1 भी L है, L2 भी L है, देन तो θ1 डिवाइड बाई θ2, θ1 की वैल्यूज रखो दोस्तों 60 डिवाइड बाई 75, L1 की जगह पे L, R1, L2 की जगह LL कैंसिल, 15 4 जा 15 5 जा। हमें तो R1 रेशियो R2 निकालना है, आपने निकाला क्या R2 रेशियो R1, इसलिए इसको उल्टा कर देते, R1/R2 हो जाएगा 5/4, हेंस R1/R2 इक्वल टू 5/4। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव के रूप में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन फ्रॉम व्हिच इज पेंडुलम। फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे फर्स्ट ईयर में ही। पेंडुलम स्विंग्स if its length 75 cm and the tip describe an arc of length 10 cm, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट 15 cm, थर्ड पार्ट 21 cm। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट लगे, मैं एक पार्ट करूंगा, 2 पार्ट आपको करने हैं। क्वेश्चन का क्या, फाइंड द एंगल, मुझे एंगल निकालना है, कौन, इन रेडियन थ्रू व्हिच इज पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ 75 cm। एक जैसे ये पेंडुलम है दोस्तों, ये पेंडुलम, इसकी लेंथ दे रखी है 75 cm। अब दोस्तों हमें बताना क्या, फाइंड द एंगल, एंगल बताना है जब आर्क की लेंथ, ये हमारी रस्सी जो है यहां से यहां तक ऐसे जाएगी, जब छोड़ दोगी, समझ रहे हो दोस्तों, इसको पकड़ोगे पेंडुलम को तो इधर जाएगा इधर जाएगा,
सपोज करते हैं ये पहले पार्ट के लिए ये 10 cm है, इतनी डिस्टेंस कितनी है 10 cm, ये इधर इधर जा रहा है ऐसे, तब ये एंगल कितना बनेगा रेडियन में बताना। ये संतुष्ट दोस्तों? इसके लिए पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, शेष आपको दोनों पार्ट करने हैं, ये दोनों पार्ट आपको करने हैं। मैंने 10 लिया है तो क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। रेडियस कितनी हो, जितनी ये रस्सी होगी 75 cm है। समझ रहे हो दोस्तों? ये भी तो आपका घूमेगा, ये क्या है रस्सी ही तो होगी। तो ध्यान दो दोस्तों, क्या करना है, एंगल निकालना है, आर्क की लेंथ 10 है और ये कितना 75 डिग्री, 75 cm। तो ध्यान दो दोस्तों, तो इसको कट करते हैं, 5 2 जा 5 से कैंसिल किया 15, आंसर ये डिग्री में आपका एंगल आ गया। इस प्रकार से रिमेनिंग पार्ट जैसे सेकंड पार्ट दिया है 15 cm, तो आप यहाँ पे 15 रखेंगे 1/5 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 21 रखोगे तो कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 25, तो सारे आंसर होंगे। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नए स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।